लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नामे आजादी। नमस्कार, मैं हूं नदीम मेमन और आज IND 24 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आजादी के जश्न में कवियों के उन शब्दों के से हम उन शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया, जिनकी त्याग, तपस्या और बलिदान के साथ ही आज हम इस आजाद भारत में, आजाद हिंद में अपनी सांस ले रहे हैं। और क्यों ना, क्योंकि जिन बलिदानियों ने इस देश को आजाद कराया है, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे अनेक बलिदानियों की शहादत का नतीजा है कि आज जमाने भर में जो है नामे आजादी गूंज रहा है। और इन्हीं आजादी के जश्न को मनाने के लिए कवियों की ये टोली आपके बीच मौजूद है। आइए आपको पहले कवि के रूप में मैं आपके हवाले करता हूं इन पंक्तियों के साथ। मजहब नहीं सिखाता आपस पे बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। अब आपके हवाले पुष्पराज गुप्ता केसरी। नमस्कार, IND 24 के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कविता की भूमिका सिर्फ इतनी है कि यह कविता रानी लक्ष्मीबाई पर है। समर्पित करता हूं मैं कि पावन धरनी है भरत भूमि, पावन धरनी है भरत भूमि, पावन हर एक अंगनाई है, पावन है सारे लोग यहाँ, पावन हर एक तरुणाई है, पावन है सारे रत्नाकर, पावन है सारे रत्नाकर, पावन उनकी गहराई है, पावन है प्यारे वन हिमगिरि, पावन उनकी ऊंचाई है, पावन है बादल पवन वेग, पावन है बादल पवन वेग, पावन सुरसरी तराई है, पावन है लक्ष्मी की कटार, पावन यश की लहराई है, पावन है लक्ष्मी की कटार, पावन यश की लहराई है। कि रानी की भ्रिकुटी तनी हुई, रानी की भ्रिकुटी तनी हुई, आंखों में ज्वाल दहकते थे, रानी का साहस देख देख गोरे भी आज बहकते थे। 12 दिन 12 दिन 12 दिन गोरे खड़े रहे, सेना होती थी छिन्न भिन्न, शंकरा भवानी तोपों से गोले गिरते जब भिन्न भिन्न। था महासमर अभिमानी का, था महासमर अभिमानी का, प्राणों की बाजी लगी रही, रानी ने खींच लिया कसकर तलवार म्यान में धसी हुई, रानी ने खींच लिया कसकर तलवार म्यान में धसी हुई। एक दृश्य बनाइए कि वह दृश्य कितना विकट रहा होगा जिस समय रानी लक्ष्मीबाई अपने नौनिहाल बच्चे को अपने पीठ पर बांध करके गोरों से युद्ध करने के लिए निकलती है। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि सेवक से बालक मगवा कर, सेवक से बालक मगवा कर, भाग पृष्ठ पर बांध लिया, उस वीर सिंहनी ने पल में अरि के साहस को साध लिया। श्वेत अश्व पर हो सवार, श्वेत अश्व पर हो सवार, रानी निकली है दुर्ग पार, इतिहास नया लिखती जाती, अरि के दल को वह मार मार। रण चंडी आज बनी थी वह, रण चंडी आज बनी थी वह, जो कल रानी सुकुमारी थी, कर से थे कंगन तोड़ दिए, वह बनी आज मर्दानी थी, कर से थे कंगन तोड़ दिए, वह बनी आज मर्दानी थी। कि अरि के सोड़ित से शमशीरों ने, अरि के सोड़ित से शमशीरों ने रणभूमि स्नान किया, रानी ने सिंहनाद करके कालपी हेतु प्रस्थान किया। चपलासी 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 वेग पकड़ रानी, जंगल जंगल है पार गई, जो भी सम्मुख आया उसको वह तुरंत वहीं संहार गई। रानी जी जब मध्य रात्रि में, रानी जी जब मध्य रात्रि में नगर कालपी पहुंच
पहुंच गई, नाना तात्या को युद्ध नीति की युक्ति बताई। नई नई रानी नाना तात्या सैनिक, रानी नाना तात्या सैनिक संग चले ग्वालियर को आए। कहा ग्वालियर के नरेश भारत पर बादल हैं छाए। यही समय है उठो, यही समय है उठो, यही समय है उठो, यहाँ विद्रोह अभी करना होगा। स्वयं मरे या शत्रु मरे, इतिहास नया लिखना होगा। स्वयं मरे या शत्रु मरे, इतिहास नया लिखना होगा। पर राजा अपने मन की, पर राजा अपने मन की, छोटी बातों पर तने रहे। भक्त सिंधिया अंग्रेजों की चरण पादुका बने रहे। भक्त सिंधिया अंग्रेजों की चरण पादुका बने रहे। रानी ने दुर्ग ग्वालियर पर, रानी ने दुर्ग ग्वालियर पर चढ़ करके फिर हुंकार उठी। जैसे कोई विषधर नागिन शत्रु पर हो फुंकार उठी। दोनों हाथ खड़ग पकड़ा, दोनों हाथ खड़ग पकड़ा, बल गाय थामी दांतों से, अरिका था मस्तक काट रही अपने सुकुमारे हाथों से। बन काली, बन काली, बन काली खप्पर वाली, वह रक्त चाटती जाती थी। गोरों का मस्तक काट काट मैदान पाटती जाती थी। गोरों का मस्तक काट काट मैदान पाटती जाती थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्या शानदार अंदाज में जज्बात को पुष्प राज ने प्रेषित किया। यकीनन वो दृश्य जब रानी लक्ष्मीबाई जब अंग्रेजों से लड़ रही थी, उस दृश्य को जो है वो सच में जो है बयान करके आंखों के सामने हमें महसूस करने के लिए मजबूर कर दिया। अब आइए मैं अगले कवि की ओर बढ़ता हूँ। बहुत शानदार लबो लहजे का मालिक है, वीर रस के रूप में जो है पढ़े जाते हैं। मैं अनिल राय भारत से इन पंक्तियों के साथ मैं आवाज देता हूँ। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मेरे जज्बातों से वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। अब आपके हवाले अनिल राय भारत। IND 24 के तमाम दर्शकों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मंचासीन तमाम कवियों को मेरा प्रणाम। भाई ने जैसा मेरा परिचय कराया, भैया ने अनिल राय भारत, मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी पहचान बताने का प्रयास करता हूं, जो कि मूलतः हम सबकी पहचान है कि 10 दशक नहीं 100 सदी नहीं, यह युगो युगो की धरती है। 10 दशक नहीं 100 सदी नहीं, यह युगो युगो की धरती है। भारत भूमि का टुकड़ा है, यह सुनकर छाती जलती है। मेरे लिए भारत भूमि का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे। 10 दशक नहीं 100 सदी नहीं, यह युगो युगो की धरती है। भारत भूमि का टुकड़ा है, यह सुनकर छाती जलती है। सभ्यता जहां पहले जन्मी, कई धर्मों का उद्गार हुआ। सभ्यता जहां पहले जन्मी, कई धर्मों का उद्गार हुआ। जहां जन्म लिया संस्कृतियों ने, मानवता का विस्तार हुआ है। धन्य धन्य भारत भूमि है, धन्य धन्य भारत भूमि है, धन्य धन्य भारत भूमि। सतकोटि तुझे प्रणाम है, भारत में मैंने जन्म लिया, यह ईश्वर का वरदान है। मैं भारत माँ का बेटा हूं, भारत मेरी पहचान है, भारत मेरी पहचान है। आगे क्या कहता हूं इस भूमि के बारे में। यह जन्मभूमि है धर्मों की, यह कर्मभूमि सत्कर्मों की। यह जन्मभूमि है धर्मों की, यह कर्मभूमि सत्कर्मों की। यह रणभूमि है वीरों की, संतों की और फकीरों की। यह क्रांति भूमि आजादी की, तपबोध ज्ञान व समाधि की। यह भूमि है आदर्शों की, साधना की संघर्षों की, साधना की संघर्षों की। इस भूमि का एक एक कणकण, इस भूमि का एक एक कणकण सतकोटि कनक समान है। भारत में मैंने जन्म लिया, यह ईश्वर का वरदान है। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, भारत मेरी पहचान है, भारत मेरी पहचान है। और भारत के वीर सपूतों को याद करते हुए कहता हूं कि यह भूमि गौतम के बोध की, अपने ईश्वर के शोध की। यह भूमि गौतम के बोध की, अपने ईश्वर की शोध की। यह भूमि है विज्ञान की, मिसाइल मैन कलाम की। यह भूमि है सुभाष की, पराक्रम और प्रयास की। यह भूमि विवेकानंद की, यह भूमि विवेकानंद की, अंदर बैठे आनंद की। हर प्राणी के संबंध की, मानवता के प्रबंध की, मानवता के प्रबंध की। यहाँ जन्म लिया महापुरुषों ने, यहाँ जन्म लिया महापुरुषों ने। मुझे गौरव और अभिमान है, मैं भारत माँ का बेटा हूँ, भारत मेरी पहचान है, भारत मेरी पहचान। बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां मैं देशभक्ति की पढ़ना चाहूंगा। एक अमात्रिक कविता मैंने लिखी है, इसमें किसी शब्द में कोई मात्रा नहीं है। एक छोटा सा प्रयोग मेरा हिंदी साहित्य में। देखें कि घर पर मर न स्वजन पर मर, ना नहीं है ना है।
घर पर मर न स्वजन पर मर, धन पर मर न सजन पर मर, घर पर मर न स्वजन पर मर, धन पर मर न सजन पर मर, धर्म पर मर न वचन पर मर, कर एक करम वतन पर मर, वतन पर मर, वतन पर मर। एक अंतिम रचना मैं पढ़ना चाहूंगा। एक अंतिम रचना मैं अपने देश के युवाओं के लिए पढ़ना चाहूंगा। मैं भी एक युवा हूं। अंतर्मुखी कविता मैंने अपने आप को केंद्र में रखकर लिखी है। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि उठो देश के वीर जवानों, भारत का निर्माण करो। उठो देश के वीर जवानों, भारत का निर्माण करो। भारत माता तुम्हें पुकारे, यौवनता का दान करो। उठो देश के वीर जवानों, भारत का निर्माण करो। अरे बाहर निकलो चुंबन चाटी कामुक भरे ख्यालों से, रूपवती के बालों से, इन पापी मन के चालों से। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो चुंबन चाटी कामुक भरे ख्यालों से, रूपवती के बालों से, इन पापी मन के चालों से। साध सको तो साध लो खुद को, साध सको तो साध लो खुद को। देह देश के नाम करो, भारत माता तुम्हें पुकारे, यौवनता का दान करो। उठो देश के वीर जवानों, भारत का निर्माण करो। और क्या कहता हूं अपने युवाओं को, अरे सुंदर काया के चक्कर में कितना कुछ बर्बाद हुआ। वर्तमान परिदृश्य जो देखता हूं, सुंदर काया के चक्कर में कितना कुछ बर्बाद हुआ। सुबह शाम बस मैसेज, घंटों भर संवाद हुआ। अरे सुंदर काया के चक्कर में कितना कुछ बर्बाद हुआ। सुबह शाम बस मैसेज, घंटों भर संवाद हुआ। अरे घंटों भर संवाद हुआ। ऊर्जा के तुम शिखर पे बैठे, ऊर्जा के तुम शिखर पे बैठे, ना ऊर्जा का नुकसान करो। उठो देश के वीर जवानों, भारत का निर्माण करो। तो हमें करना क्या होगा, हमारी पसीने की एक एक बूंद, एक एक स्वेद कण देश के लिए होना चाहिए। कि नहीं जरूरत भगत सिंह सा फांसी पर चढ़ जाने की, नहीं जरूरत भगत सिंह सा फांसी पर चढ़ जाने की। नेताजी का त्याग समर्पण तुमको अब अपनाने की। अरे करना है तो सारा स्वेद कण, करना है तो सारा स्वेद कण, करना है तो सारा स्वेद कण अपना देश के नाम करो। भारत माता आहत हो ना ऐसा कोई काम करो। उठो देश के वीर जवानों, भारत का निर्माण करो। साहस बांधो पंख पसारो, साहस बांधो पंख पसारो। ऊंची एक उड़ान भरो, पौरुष बल का ध्यान करो। तुम पौरुष बल का ध्यान करो। उठो देश के वीर जवानों, भारत का निर्माण करो। उठो देश के वीर जवानों, भारत का। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत शानदार अंदाज में जिस बात को आपने संदेश दिया, क्योंकि निश्चित रूप से कविता का कोई ना कोई संदेश होना चाहिए, शायरी का, कविता का, गजल का कोई ना कोई मैसेज होना चाहिए। और आपने अपनी पंक्ति में जिस तरह से इस देश के नौजवानों को आह्वान किया है कि अपनी जवानी को बर्बाद नहीं कीजिए। और मैं भी इस IND24 के जरिए से आपसे निवेदन करता हूं कि नशे के गिरफ्त से बाहर आइए। अभी पूरा जीवन जवानी का बचा हुआ है, इस देश के और अपने परिवार के जो है वो काम लाइए। कि देखिए, जिस बात को भरत कह रहे थे, वतन के उन तमाम नौजवानों के लिए मैं दो पंक्ति कहता हूं, किसी शायर की है। वतन की खाक जरा एड़िया रगड़ने दे, वतन की खाक जरा एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। अब आइए, क्योंकि देश की आजादी में नारियों का भी योगदान कुछ कम नहीं रहा है। जिस तरह से हमारे देश के पुरुष देश की आजादी में सहभागिता निभा रहे थे, निश्चित रूप से कंधा मिलाकर के उस वक्त तमाम मुल्क की माताएं, बहनें, युवतियां जो है अपना साथ दे रही थी। कभी जो है आज़ादी के रखवालों को छुपा करके साथ दिया करती थी, कभी उनके साथ जो है कंधा से कंधा मिला करके किसी आंदोलन में जो है साथ दिया करती थी। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का भी योगदान रहा है। और इसीलिए देश की आज़ादी में हम मातृशक्ति को जो है वो भूल नहीं सकते, उनको किसी तरीके से दूर नहीं कर सकते। अब उन नारी शक्ति को कहीं ना कहीं देश के जवानों के प्रति जो संवेदनाएं हैं, जो सरहद पर बैठे नौजवान हैं, उनको अपनी पंक्तियों से याद दिलाने के लिए, उनकी भावनाओं को उकेरने के लिए हमारे बीच पंखुड़ी मिश्रा हमारे बीच मौजूद है। मैं उनको आवाज देता हूं। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद के निगहबान है आके, जिस मुल्क की सरहद के निगहबान है आके। अब आपके हवाले पंखुड़ी मिश्रा। मैं अपनी कुछ पंक्तियों से ऐसी 4 दिन की सुहागन, जिसको सम्मान के रूप में, वीरता सम्मान के रूप में जीवन भर का वैधव्य मिल जाता है, उसकी वेदना आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। जब तुम्हारा साथ छूटा, मुझसे ये श्रृंगार रूठा। जब तुम्हारा साथ छूटा, मुझसे ये श्रृंगार रूठा। वेदना उस क्षण की मैं
तुम तक ले जाना चाहती हूँ। श्वेत थी ये मांग मेरी, रंग सिंदूरी दिया बन गए चूनर मेरी, मुझको पलाश सा कर दिया। पर जब नवन किनार ने इस मांग को बेरंग किया, उस कलप ओ कराह को तुम तक ले जाना चाहती हूँ। बंध जब ये बंधा नया था, नाचती थी चूड़ियाँ। बंध जब ये बंधा नया था, नाचती थी चूड़ियाँ। मैं बार बार थी देखती ये रंगी हंसी सी कलाइयाँ। पर माँ ने जब लाई कड़े कह कर के पीतल बेड़ियाँ, उस कड़े के कसाव को तुम तक ले जाना चाहती हूँ। आज मैं एक बार फिर रोकर बिखरना चाहती हूँ। ये अंतिम बंद इसका। पैर थे माहुर रंगे और घुंघरुओं की झालरें, पैर थे माहुर रंगे और घुंघरुओं की झालरें। शोर थे करते बहुत एकांत जब हम चाहते, पर जब ये बिछुए अब मेरे पैर को है नकारते। घूंट ये अपमान का तुमको चखाना चाहती हूँ। आज मैं एक बार फिर रोकर बिखरना चाहती हूँ। जब तुम्हारा साथ छूटा मुझसे ये श्रृंगार रूठा, वेदना उस क्षण की मैं तुम तक ले जाना चाहती हूँ। आज मैं एक बार फिर रोकर बिखरना चाहती हूँ। हर पंक्तियां जो है हमको एहसास दिला रही थी उन जवानों के लिए जो देश की सरहद पर जो है हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिनके वजह से हम आज खुली हवा में चैन से सांस ले रहे हैं। वो माइनस डिग्री में मतलब अपना ड्यूटी करते हैं, ना घर की फिक्र भी सताती है, बच्चों का प्यार जो है वो आवाज़ रूंधता है कानों पर। उस करुणा को, उस बात का जो एहसास हर पंक्ति में आपने दिलाया, हम सब कहीं ना कहीं जितने लोग आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब जो है मन बड़ा भारी हो गया उन पलों को, उन चीज़ों को याद करके। दीदी, क्योंकि सुनो ना तुम्हारी शहादत को पूरी दुनिया जानती है। क्या मर्म है? सुनो ना तुम्हारी शहादत को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इस शहादत का मर्म सिर्फ मैं जानती हूँ। क्या मर्म है उस शहादत का? है पूरी दुनिया मुझे शहीद की विधवा कहती है, रंग छिन गए मेरे जीवन से, उसका मर्म सिर्फ मैं जानती हूँ, सिर्फ मैं जानती हूँ। उस बच्चों का उन बाप के सर से साया उड़ जाना, उन बहन की कलाई का राखी छीन जाना, इस बात का एहसास सिर्फ उसको हो सकता है जो इस चीज को रियल खुद जो है जिया है, उस चीज को। उस बहन की कलाई हर राखी पे याद करती है। मेरा शहीद भाई अगर होता तो वो राखी भेजता, उस बहन, उस परिवार का बाप और माँ उसको दिवाली में याद करते कि वो साथ होता, तो आज बहू के साथ दिवाली के पूजे में साथ होता। उन तमाम चीज़ों को हमको आज मानना पड़ेगा और उन मान करके इस देश के बलिदानियों का एहसान और कर्ज हमको चुकाना पड़ेगा। ये युवा पीढ़ी को इस बात को समझने की आवश्यकता है। आइए मैं रंग बदलता हूँ, बहुत ही मर्म और बहुत ही करुणा भरी बातों को का जिक्र जो है एहसास की तर्जमानी पंखुड़ी दीदी ने किया। अब मैं आइए
आगे बढ़ता हूं और ऐसे शायर को जो इस वक्त पूरे छत्तीसगढ़ में सिक्के राजुल वक्त की तरह जो है चमक रहा है, दमक रहा है, जिसकी आवाज़ें, जिसकी पंक्तियां, जिसका लबो लहजा उसकी पहचान बन गया है। इन पंक्तियों के साथ मैं आवाज़ देता हूं क्योंकि दीदी की कविता के बाद कुछ ज़्यादा कहने का हिम्मत ही नहीं रही कि वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा। वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों में आग बुझाऊंगा। उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम है। अब आपके हवाले इरफान खान। इरफान। IND 24 के समस्त दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की नारी यदि अपने पे आ जाए तो, भारत की नारी यदि अपने पे आ जाए तो दुर्गा बनेगी, सिंह सीधा हाड़ देगी वो। भारत की नारी यदि अपने पे आ जाए तो दुर्गा बनेगी, सिंह सीधा हाड़ देगी वो। असमत पे यदि जो हाथ उठने लगे तो, असमत पे यदि जो हाथ उठने लगे तो नरसिंह बन हाथों को उखाड़ देगी वो। कोख पे यदि जो बेटी मारने की सोचता हो, कोख पे यदि जो बेटी मारने की सोचता हो, ऐसे नीचे पापी को जमीन पे गाड़ देगी वो। कोख के जमी पे बेटी मारने की सोचता हो, ऐसे नीचे पापी को जमी पे गाड़ देगी वो। और दुश्मन घर माता भारती पे कुछ करे, दुश्मन घर माता भारती पे कुछ करे, बन के भवानी रण में पछाड़ देगी वो। मोहब्बतों की यहाँ सब जबान कहते हैं, मोहब्बतों की यहाँ सब जबान कहते हैं। कहीं भजन तो कहीं पर अजान कहते हैं, कहीं भजन तो कहीं पर अजान कहते हैं। उसी मकाम को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बतों का यह मकाम है, हिंदुस्तान है, और साहस का भी मकाम है। हर चीज यहाँ बनी हुई है। और 4 मिसरे समाज फरमाए, देखिएगा। झूठी मूठी सी तेरी धाक पे खौफ आता है, झूठी मूठी सी तेरी धाक से खौफ आता है, और मतलब भरे अखलाक से खौफ आता है, और मतलब भरे अखलाक से खौफ आता है। हिंद वालों का जमाने में अलग रुतबा है, हिंद वालों का जमाने में अलग रुतबा है। कौन कहता है हमें पाक से खौफ आता है, कौन कहता है हमें पाक से खौफ आता है। बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे यूं ही तहत में देखे कि कहीं पे राम की सादा दिली का चर्चा है, कहीं पे राम की सादा दिली का चर्चा है, कहीं हुसैन तेरी तिश्नगी का चर्चा है, कहीं हुसैन तेरी तिश्नगी का चर्चा है। ये हिंद है यहाँ ताकतवरों की महफिल में, कभी अली कभी बजरंग बली का चर्चा है। और आखिर में एक गीत के 1-2 बंद रखता हूँ, समय काफी कम है। आज सुनिए हमारी जबानी, ये है हिंदुस्तान की कहानी। आज सुनिए हमारी जबानी, ये है हिंदुस्तान की कहानी, मेरे हिंदुस्तान की कहानी। मुल्क ऐसा जो ख्वाजा का मस्कन हुआ, कृष्ण का राम लक्ष्मण का आंगन हुआ। मुल्क ऐसा जो ख्वाजा का मस्कन हुआ, कृष्ण का राम लक्ष्मण का आंगन हुआ। यहाँ संतों का था डेरा, गुरु नानक का बसेरा, यहाँ संतों का था डेरा, गुरु नानक का बसेरा। गूंजी तुलसी कबीरा की वाणी, ये है हिंदुस्तान की कहानी। हाँ, गूंजी तुलसी कबीरा की वाणी, ये है हिंदुस्तान की कहानी। आखिरी बंद देखिए।
इश्क वाली उम्र में ये क्या कर गए, माँ के आंचल से बेटे वफा कर गए। इश्क वाली उम्र में ये क्या कर गए, माँ के आंचल से बेटे वफा कर गए। राजगुरु हैदर अली ने बिस्मिल और भगत सिंह जी ने अपनी कुर्बान कर दी जवानी। ये है हिंदुस्तान की कहानी, हाँ अपनी कुर्बान कर दी जवानी। ये है हिंदुस्तान की कहानी, मेरे हिंदुस्तान की कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब इरफान, जिस माहौल को बदलने का काम किया और जिस अंदाज में हर पंक्तियां इस देश की एकता को, परंपरा को, तहजीब को बोल रही थी, जिस प्रकार से इरफान ने बयान किया, यकीनन ये मुल्क हिंदुस्तान है जहां अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल जब मिल जाते हैं तो इनकलाब पैदा होता है। जहां विभिन्न प्रकार के लोग मिल जाते हैं, जहां सीमांत गांधी अफगानिस्तान छोड़ करके हिंदुस्तान की मोहब्बत में आके आजाद कराने के लिए दौड़ चलते हैं, वो हिंदुस्तान की मिट्टी है। और इस बलिदान को, इस त्याग और तपस्या को हम सब नमन करते हैं। इसी जगह इसी दिन जो हुआ था ऐलान, अंधेरे हार गए, जीत गया हिंदुस्तान। दोस्तों, ये शहीदों को कवियों के जरिए अपनी पुष्पांजलि अर्पित की जा रही थी। और इसी के साथ, इन पंक्तियों के साथ हम आपके साथ विदा लेते हैं। नफरत की दीवार गिरा दे या अल्लाह, सब धर्मों के भेद मिटा दे या अल्लाह, और ख्वाब जो देखे गांधी बिस्मिल मेमन ने, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। खबरों का सिलसिला आगे इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए IND 24।